नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की जो महत्वपूर्ण एग्जाम है राजस्थान पुलिस और पटवार, उनकी एग्जाम की तिथि घोषित कर दी गई है। और सिलेबस में आपने देखा होगा तो राजस्थान पुलिस और पटवार में करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन। हम मान के चलेंगे कि हम पिछले 1-1.5 साल का रिवीजन करेंगे करंट अफेयर से संबंधित। तो देखते हैं आज के प्रश्न है, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया कॉन्फ्रेंस के आयोजन को संबोधित करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है, उसके बारे में पूछा है। तो प्रथम महिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रूमा देवी। राजस्थान की पहली महिला है जो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया कॉन्फ्रेंस के आयोजन के दौरान उन्होंने संबोधित किया। प्रश्न की व्याख्या है, फरवरी 2020 में प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रूमा देवी ने छात्राओं को एम्ब्रॉयडरी, जिसे बोलते हैं कसीदा, जो होता है कसीदा, और अजरक प्रिंट, जो बाड़मेर की फेमस प्रिंट है, आदि के बारे में जानकारी उन्होंने वहां पर जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, वहां पे बतौर स्पीकर उन्होंने सशक्तिकरण और प्रभावी नेतृत्व पर भी उन्होंने व्याख्यान दिया। तो रूमा देवी, जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, वो राजस्थान की प्रथम महिला है जिन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड में संबोधन किया। उन्होंने साथ ही उन्होंने जो राजस्थान की जो महत्वपूर्ण प्रिंट है कसीदेकारी, अजरक प्रिंट, इनके बारे में वहां की छात्राओं को जानकारी दी और स्पीकर के नाते उन्होंने सशक्तिकरण और प्रभावी नेतृत्व पर भी एक स्पीच दिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, प्रदेश में गठित वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे? तो इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ बोर्ड अर्थात राज्य वन्य जीव मंडल में 13 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। इसमें देखिए 3 सदस्य हैं वो होंगे गैर सरकारी संस्थाओं के, और जो 10 सदस्य हैं वो हैं पर्यावरणविद, पर्यावरण के संरक्षणकर्ता और विज्ञान विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाएगा। सदस्यों का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होगा और राज्य वन्य जीव मंडल के जो चेयरमैन है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तर है डॉक्टर धर्मपाल जालोरी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि अजमेर में है, वहां पे 3 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, प्रसिद्ध लेखक विजय दान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जानते हैं, कि कौन सी पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया? काफी फेमस पुस्तक है, आपको पता होगा, बातारी फुलवारी इनकी पुस्तक थी जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। विजयदान देथा की ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक भी काफी बार पूछे गए हैं। विजयदान देथा है, बाता की जो फुलवारी बुक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो देखिए विजयदान देथा की जो कहानियों पर आधारित पुस्तक है बाता की फुलवारी का अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। आप देख सकते हैं इस फोटो में, जो कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है जो हर माह लगभग जनवरी में आयोजित होता है, वहां पे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध लेखक विजयदान देथा की पुस्तक बातारी फुलवारी का अंग्रेजी में अनुवाद लोकार्पण किया उसका। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका उत्तर है इंद्रजीत मोहंती राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। अक्टूबर 2019 को इंद्रजीत मोहंती ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कौन से मुख्य न्यायाधीश, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती, वो कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वो 37वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ लिया। आप देख सकते हो राजस्थान के राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती ने एस रविंद्र भट्ट के स्थान पर शपथ ली। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या है 50। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इंद्रजीत मोहंती हैं, वो 37वें मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने शपथ ली अक्टूबर 2019 में। राज्यपाल है राजस्थान के, उनको शपथ दिलाते हैं। और स्वीकृत पदों की स्वीकृत न्यायाधीश के जो पदों की संख्या है वो कितनी है राजस्थान में? 50। और ये भी पूछा जा सकता है कि किन के स्थान पे, तो एस रविंद्र भट्ट के स्थान पर इंद्रजीत मोहंती, न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती ने शपथ ली राजस्थान
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा के लिए किन्हें मनोनीत किया गया है? इसका सही उत्तर है संगीता बेनीवाल को जून 2019 में अगले 3 वर्ष के लिए, कब? जून 2019 में अगले 3 वर्ष के लिए राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली हैं संगीता बेनीवाल, जिन्हें राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा के रूप में मनोनीत किया गया। आप देख सकते हो पिक्चर में। प्रश्न संख्या 7 है, देश का पहला जियो, ये रिलायंस वाला जियो नहीं है, ये जियोलॉजिकल वाला जियो है। तो देखिए, देश का पहला जियो हेरिटेज साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला जियो हेरिटेज साइट है। तो देखिए, रामगढ़ 12 देश का पहला जियो हेरिटेज साइट है। अब क्या होता है जियो हेरिटेज साइट, इसके बारे में जानकारी है कि उल्का पिंडों की बारिश हुई थी रामगढ़, जो कि 12 में एक जगह है वहां पे, तो वहां पे लगभग 4 किलोमीटर चौड़े क्रेटर का निर्माण हो गया था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश का पहला भू विरासत स्थल घोषित किया, किसे? रामगढ़ 12 को। अब देखिए यहाँ पे ये है कि देश का पहला भू विरासत स्थल है वो है रामगढ़ 12, लेकिन अभी तक देश में 32 राष्ट्रीय भू स्मारक हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पे भू स्मारकों की, न कि भू विरासत स्थल की। तो देश में 32 भू स्मारक स्थल हैं, परंतु किसी स्थल को पहली बार ये दर्जा दिया गया है। कौन सा दर्जा? भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है राजस्थान के 12 जिले में स्थित रामगढ़। आप देख सकते हो इस प्रकार का एक 4 किलोमीटर का ये रीजन का एक जो क्रेटर है, ज्वालामुखी का जो मुख होता है, उसमें एक प्रकार से क्या होता है, पानी जमने के बाद में सुसुप्त ज्वालामुखी होती है, एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी से क्या होता है, लगातार जो लावा है वो निकलता रहता है, लेकिन जो सुसुप्त ज्वालामुखी है वो एक प्रकार से सोई हुई ज्वालामुखी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, लाखों वर्षों तक अगर उसमें ज्वालामुखी का विस्फोट ना हो तो वहां पे धीरे धीरे पानी इकट्ठा होते होते एक प्रकार की झील बन जाती है। तो जो पानी इकट्ठा होता है उसको तो बोलते हैं क्रेटर झील, और वहां पे और किसी प्रकार की जो गतिविधियां होती है तो वो है एक क्रेटर के रूप में होता है। तो रामगढ़ का ये जो साइट है इसे बोला गया 4 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर साइट है। तो ये है देश का पहला जियो हेरिटेज साइट, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 8 है, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दंडिक न्याय विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चनों की पूछे जाने की संभावना मुख्यतः राजस्थान पुलिस के पेपर में बहुत होती है। तो आपको इस प्रकार जो राजस्थान पुलिस से संबंधित है, जो दंड से संबंधित है, न्याय से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्नों की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी राजस्थान पुलिस के दृष्टिकोण से। अन्यथा ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है जिसमें राजस्थान जीके, करंट जीके इंक्लूड हो। तो इस प्रश्न का उत्तर है जोधपुर में। देखिए, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय सुरक्षा एवं दंडिक न्याय जोधपुर, ये विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ये 2013 में स्थापित हुआ था राजस्थान सरकार द्वारा। उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस संस्थान के पहले कुलपति श्री महेंद्र कुमावत के द्वारा इसकी स्थापना, इसका उद्घाटन किया गया था। ये पूरे भारतवर्ष का दूसरा विश्वविद्यालय, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जो सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दंडिक न्याय विश्वविद्यालय है, ये भारत का दूसरा विश्वविद्यालय है। पहला जो विश्वविद्यालय है वो वर्ष 2013 में गुजरात राज्य सरकार द्वारा खोला गया था। राजस्थान का जो विश्वविद्यालय है ये कब खोला गया? 2013 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं देखो आपको बता रहा था कि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और पूछे जाते भी हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पे स्थित है, तो ये मैंने पता कर लिया कि जोधपुर में स्थित है। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि 2013 में इसकी स्थापना हुई, तो स्थापना के बारे में पता होना चाहिए। किसके द्वारा की गई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उस वक्त के मुख्यमंत्री थे श्री अशोक गहलोत, उनके द्वारा। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दंडिक न्याय विश्वविद्यालय के जो प्रथम कुलपति थे उनका नाम क्या है? तो श्री महेंद्र कुमावत, जो इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। देश में अगर पहले विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो है गुजरात में, दूसरा विश्वविद्यालय वो है राजस्थान के जोधपुर शहर में। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पे आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। राजस्थान सरकार ने प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट को मंजूरी कहां से दी? ये कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में इस प्रश्न की व्याख्या में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जो कि जयपुर में है, वहां पे राजस्थान सरकार ने प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट को मंजूरी दी। जानते हैं क्या होता है प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें
तो आओ और शुरुआत करो, ये होता है प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट की। देखते हैं, एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट है जो सीतापुरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में भी जिसे बोलते हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट देखिए, रिको के द्वारा अत्याधुनिक इमारतें है ना वो उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि इंडस्ट्रियल जो घराने होते हैं उनको, इससे कम पूंजी में कारोबार आगे बढ़ाया जा सकेगा। यानी आधारभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे क्या होगा, व्यापार को और अधिक गति मिलेगी। क्योंकि क्या होगा, आपको जैसे कि बिल्डिंग है उसमें जो व्यापार शुरू करने के लिए जितनी भी आवश्यक जरूरतें हैं वो आपको पहले से ही मिल जाएगी। तो आपको आते ही क्या करना होगा, आओ और शुरुआत करो, अर्थात प्लग एंड प्ले। तो ये इस कॉन्सेप्ट की बात थी। अगर ये पूछा जाए, आपको फैक्चुअली पूछा जाए तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र जिसका नाम है सीतापुरा, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 10 है, हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंवाद विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्री ओम थानवी को हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंवाद विश्वविद्यालय के कुलपति। ओम थानवी का संबंध पत्रकारिता से है, वरिष्ठ पत्रकार है ओम थानवी, जिन्हें हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर कितने साल तक, 3 वर्ष तक है वो अपने इस कुलपति के पद पर रहेंगे। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये है जयपुर में। देखिए हर प्रश्न में आपको 3 या 4 प्रश्न मिलेंगे अलग अलग तरीके से। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ओम थानवी को नियुक्त किया गया है, ये विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको एक प्रश्न को कई तरीके से सोच के इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के लिए हम टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप इस विजन आरएस यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को, तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले समस्त इस प्रकार की वीडियोज हैं उनकी अपडेट आपको तुरंत मिले। विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियोज है करंट अफेयर से संबंधित, इंडियन करंट अफेयर से संबंधित, ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज, राजस्थान की जो जीके से संबंधित वीडियो है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। आप वहां पे भी लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ में नियमित रूप से इस प्रकार के टेस्ट सीरीज का आयोजन आपके लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की कौन सी नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास में रखा है। पहले क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद में इस प्रश्न का आंसर करेंगे हम लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है पूर्वी नहर परियोजना, अर्थात ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। अब हम जानते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट अर्थात पूर्वी नहर परियोजना के बारे में। राजस्थान सरकार ने पूर्वी नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव रखा है, ये हमने क्वेश्चन में सुना। अब हम जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश के जो 13 जिले हैं, 13 जिले कौन कौन से हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। ये वो राजस्थान के 13 जिले हैं जो पूर्वी नहर परियोजना से लाभान्वित होंगे। अब इन 13 जिलों के नाम आपको याद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्वी नहर परियोजना से राजस्थान के कितने जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। तो वो 13 जिले लाभान्वित होंगे। नाम अगर याद है तो और भी अच्छी बात है। और इस परियोजना में चंबल, कुन्नू नदी और काली सिंध व पार्वती नदी आपस में जोड़ी जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के हेतु जो कुल आवंटित राशि है उस राशि की संख्या है 38,000 करोड़ रुपए। 12वां क्वेश्चन है, कोटा बूंदी क्षेत्र में शुरू किए गए सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा कोटा बूंदी क्षेत्र में एक अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले तो अभियान है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभियान का नाम है सुपोषित मां अभियान। इस अभियान की जो इस अभियान से संबंधित समस्त जानकारी है वो इस प्रश्न की व्याख्या में हम देखेंगे। तो देखते हैं कोटा बूंदी क्षेत्र। आपको बता दें कि लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आते हैं श्रीमान ओम बिरला। तो कोटा बूंदी इनका संसदीय क्षेत्र है। वहां पर लगभग 70% जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें खून की कमी अर्थात एनीमिया की बीमारी पाई गई। अतः इस अभियान का उद्देश्य है वो क्या है, कुपोषण की शिकार गर्भवती महिलाओं को पूरे 9 माह के लिए, पूरी प्रेगनेंसी का जो गर्भकाल होता है, तो पूरे 9 माह के लिए उनको विशेष पोषक आहार दिया जाएगा एवं प्रत्येक माह उनका
मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा। इसमें क्या होता है, जो जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर को अन्य जो महत्वपूर्ण आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी जरूरत होती है। अगर वो जरूरत उनको ना पूरी हो उनकी, तो क्या होता है, उनमें एक प्रकार से खून की कमी पाई जाती है, जिससे उनको भी और जो बच्चा है उसको भी काफी जो शारीरिक नुकसान होता है, जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उनके शरीर में पैदा होती है। लेकिन इस अभियान का उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाओं को पूरे 9 माह के लिए विशेष पोषक आहार जो कि उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसी के लिए क्या होगा कि प्रत्येक माह मेडिकल चेकअप होगा, उसमें पता चलेगा कि कौन से आहार की कमी है, कौन से आहार की पूर्ति हो चुकी है। हमने देखा सुपोषित माँ अभियान का उद्देश्य। अब हम जानेंगे इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत कब हुई। तो इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत हुई 29 फरवरी 2020 को। एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, लीप ईयर के नाम से आपको याद आएगा। 29 फरवरी 2020 को वर्तमान सांसद कोटा बूंदी क्षेत्र के व लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। तो इस अभियान का उद्देश्य, इसकी शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा हुई और किस क्षेत्र में हुई, इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां देखी। तो राजस्थान पुलिस और पटवार को ध्यान में रखते हुए हमने एक रिवीजन क्लासेस के रूप में एक वीडियो बनाना शुरू किया है, जो कि नियमित रूप से आपको उपलब्ध होगा। जैसे कि आपकी एग्जाम आएगी तब तक हम आपको महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके प्रैक्टिस व्याख्या के साथ करवा देंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियो के अपडेट है वो तुरंत पहुंच जाए। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।